उस रात शादी भी, लाश भी। 10 फरवरी 2023। दिल्ली में एक दूल्हा शादी के कपड़ों में स्टेज पर खड़ा था। घर वाले खुश थे, ढोल बज रहे थे, हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। कुछ घंटे पहले उसने अपनी पत्नी निकी यादव का गला घोंटकर उसकी जान ले ली थी और उसकी लाश एक ढाबे के फ्रिज में बंद थी। निकी हरियाणा की 23 साल की लड़की थी, पढ़ने में अच्छी, सपने देखने वाली और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने वाली। कॉलेज में उसकी मुलाकात दिल्ली के साहिल गहलोत से हुई। स्मार्ट, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट साहिल धीरे धीरे निकी के करीब आया और दोनों प्यार में पड़ गए। 2020 में दोनों ने नोएडा के आर्या समाज मंदिर में चुपके शादी कर ली। निकी के लिए यह शादी सच थी, लेकिन साहिल ने इसे हमेशा दुनिया से छुपा कर रखा। 5 साल तक दोनों साथ रहे, कभी कॉलेज कैंपस, कभी ढाबा, कभी फोन पर घंटों बातें। लेकिन धीरे धीरे साहिल बदलने लगा। कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस कम हो गए। दिसंबर 2022 में साहिल के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़की से फिक्स कर दी। सबसे बड़ी बात, साहिल ने निकी को कुछ नहीं बताया। वो डबल लाइफ जी रहा था। एक तरफ निकी थी जो यूज अपना पति मानती थी, दूसरी तरफ उसका परिवार दूसरी शादी की तैयारी कर रहा था। निकी को शक होने लगा था। उसने गोवा ट्रिप प्लान की, टिकट्स बुक की, सोचा शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन वह ट्रिप कभी नहीं हुई। 9 फरवरी 2023 की रात साहिल निकी से मिलने गया। दिल्ली की एक सुनसान सड़क पर दोनों गाड़ी में बैठकर बात करने लगे। निकी को पता चल चुका था कि अगले दिन साहिल की किसी और से शादी है। वो रो रही थी, बार बार कह रही थी, तू मुझसे शादी कर चुका है, मैं तेरी पत्नी हूं, दूसरी शादी मत कर। साहिल का फोन लगातार बज रहा था। घर वाले उसे बुला रहे थे। बेहस बढ़ती गई और फिर साहिल ने गाड़ी में पड़ी एक डेटा केबल उठाई और निकी का गला घोंट दिया। सिर्फ 30 मिनट में निकी की जिंदगी खत्म हो गई। मर्डर के बाद साहिल ने निकी की बॉडी गाड़ी में रखी और मित्राउन विलेज के एक ढाबे पर ले गया। वहां एक 125 लीटर का नीला फ्रिज था। उसने निकी की लाश उस फ्रिज में बैंड कर दी। उसके बाद वो सीधा घर गया, शेरवानी पहनी, सेहरा लगाया और अगले दिन शादी के मंडप में दुल्हा बनकर खड़ा हो गया। ढोल बजे, फूल बरसे, रिश्तेदार नाचे और कुछ घंटे पहले मर्डर करने वाला इंसान बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता रहा। ये बात ही इस केस को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। 3 दिन तक निकी की लाश उस फ्रिज में बंद रही और उन 3 दिनों में साहिल अपनी नई दुल्हन के साथ नॉर्मल जिंदगी जीता रहा। 13 फरवरी को क्राइम ब्रांच को टिप मिली कि निकी मिसिंग है और साहिल की शादी हो चुकी है। पुलिस को शक हुआ। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को पुलिस ने साहिल को कस्टडी में लिया। पूछताछ में वो टूट गया और सब सच बता दिया। पुलिस को ढाबे पर ले जाया गया, फ्रिज खोला गया और अंदर निकी थी। 3 दिन बाद भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि साहिल अकेला नहीं था। पुलिस के मुताबिक उसके परिवार के कई लोगों को सच पता था, फिर भी किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। साहिल के पिता, भाई और कुछ दोस्त भी गिरफ्तार हुए। हरियाणा में जब निकी के माँ बाप को सच पता चला, उनकी दुनिया टूट गई। घर में निकी की तस्वीर, उसकी किताबें, गोवा टिकट्स, सब वही रह गया। लेकिन निकी कभी वापस नहीं आई। वही डेटा केबल जो एक नॉर्मल चार्जिंग केबल थी, पुलिस एविडेंस बन गई। एक छोटी सी चीज अब एक ब्रूटल मर्डर केस की सबसे बड़ी गवाह थी। निकी यादव की कहानी सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। निकी ने प्यार किया, भरोसा किया, शादी की और वही प्यार उसकी मौत की वजह बन गया। आज भी ये केस लोगों को यही सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभी सबसे डेंजरस इंसान वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं।